नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कि डिसऑर्डर ऑफ किडनी क्या होती है। अब देखिए हमने देखना है इसके अंदर ये है कि किडनी में कौन कौन से डिजीज हो जाती हैं, उनकी कितने टाइप्स होती हैं, अगर डिजीज हो गई है तो उनके काजेस क्या हैं, किस चीज की वजह से ये डिजीज हो रही है। अमूमन जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में दो चीजें आ जाती हैं कि किडनी के अंदर जो डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा पाई जाती है वो या तो किडनी फेल हो सकता है या किडनी के अंदर जो स्टोन्स हो सकते हैं। अब हमें आज के टॉपिक में यही डिस्कस करना है कि किडनी स्टोन्स के काजेस क्या होते हैं, किडनी स्टोन्स कैसे अकर्स होते हैं, उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। अब अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन्स हो चुकी है तो उनका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सारे टॉपिक आज के इस टॉपिक में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले के स्टोन ये होते कैसे, इनकी क्या काजेज होती हैं और कितनी एग्जाम्स के जो स्टोन्स होते हैं। अब देखिए जब हमारे बॉडी खास तौर पे किडनी के अंदर जो है यूराइन हार्ड पार्टिकल्स में हो जाता है, यानी कि हार्ड पार्टिकल कब होगा जब हमारे बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम होगा। अब देखिए जब हमारी बॉडी के अंदर पानी का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्यों कम होगा, क्योंकि हम अपटेक ऑफ वाटर जो है वो कम ले रहे होते हैं, पानी की मिकदार हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे बॉडी के लेवल्स के अंदर जो है वो पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जब बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी है खास तौर पे ये फिल्टर सही तरीके से नहीं करता, जिसके अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि यूराइन जो है वो हार्ड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए अगर यूराइन जो है वो हार्ड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में किस किस्म की चेंजमेंट आ सकती है। अब देखिए या तो वो किडनी के अंदर जमा हो गया तो वो किडनी स्टोन का काज करवा देगा, अगर वो यूरेटर में चला जाएगा तो यूरेटर के अंदर जो डिस्टर्बेंस हो जाएगी या यूरेटर्स के स्टोन का काज करवा देगा, अगर वो यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है तब वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोन्स का काज करवा देगा। तो हम देखते ही है कि स्टोन की कितनी एग्जाम होती है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये स्टोन ये हार्ड पार्टिकल्स जो है हमारे बॉडी के जिस पोर्शंस के अंदर जमा हो जाएंगे वहां पर ये स्टोन्स का काज करवा देंगे। अब अगर हम बात करें किडनी के हवाले से, अगर ये किडनी में जमा होता है तो इस पोर्शन को कहा जाता है किडनी स्टोन, और अगर ये यूरेटर के अंदर चला जाता है तो उस पोर्शन को कहा जाता है यूरेटर के स्टोन्स, और अगर ये कंडीशन जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है तो उस चीज को कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन्स कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि किडनी स्टोन्स क्या होता है। अब देखिए किडनी स्टोन मीन के वो स्टोन जो कि किडनी के अंदर होते हैं उनको किडनी स्टोन कहा जाता है। अब किडनी स्टोन कैसे होंगे, अब वही बात कि जब हमारे बॉडी के अंदर खासूसन बिलखासूस किडनी के अंदर यूराइन की फॉर्मेशन जो है वो हार्ड हो जाएगी, यूराइन जो है वो सख्त हो जाएगा। अब ये सख्त कैसे हुआ, जब इस यूराइन के अंदर कैल्शियम की मिकदार, ऑक्सलेट की मिकदार, फॉस्फेट की मिकदार और इस जैसे रिलेटेड मटेरियल्स की मिकदार हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज हो जाएगी तो ये यूराइन जो है वो हार्ड प्रोड्यूस करवा देंगे। एक दूसरा क्या होगा, पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। अब जब ये चीज हार्ड हो चुकी है तो अब ये यूरेटर्स के थ्रू या हमारे बॉडी के अंदर किडनी जो खास तौर पे किडनी से वॉश आउट या पास आउट नहीं हो सकेगी यूरेटर्स के अंदर, अब ये उस पोर्शंस के अंदर जमा हो जाती है पिरामिड्स के हवाले से या किडनी के मेन स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब ये जिस पोर्शंस के ऊपर जो जमा होना शुरू हो जाएगी वहां पर किडनी के स्टोन्स का काज करवा देंगे। अब हम देखते ही हैं इसके अंदर कि किडनी स्टोन्स हो चुकी है, अब इसके काजेस देखते हैं कि काजेस क्या हो सकते हैं, कि कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से किडनी जो है वो स्टोन का काज करवा सकती है। अब उसमें मेन हम मेजर जो देखते हैं या तो वो मेटाबोलाइट्स की वजह से हो सकते हैं, यानी कि जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं या जो चीज हम खा रहे होते हैं उनकी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी वजह से जो है वो किडनी स्टोन्स हो सकती है। उसके अलावा यह हो सकता है जेनेटिकली इन्फेक्शंस हो सकता है कि हेरिडिटरी डिजीज हो सकती है ये, लेकिन हेरिडिटरी के चांसेस बहुत ना होने के बराबर होते हैं, कम होते हैं। इसके आदर्श होते हैं मेटाबोलाइट्स होते हैं या मेटाबॉलिक के मटेरियल्स होते हैं, ये अमूमन बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे या तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम कोई ऐसी ड्रग्स, कोई ऐसी खुराक या कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि किडनी स्टोन का काज करवा रही है। और तीसरे नंबर पे ये हो सकता है या तो हम ऐसे ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स की मिकदार बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ हम वाटर की क्वांटिटी को या उसके अकॉर्डिंग हम हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशंस का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। अब देखिए जहरी बात है जब एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में सही तरीके से नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो क्या करा देगा, वही
स्टोन का काज करवा सकता है। तो ये थे इनके काजेस कि किडनी स्टोन के मेजर जो काजेस वो कौन से हो सकते हैं। अब देखिए अगर अब हमारे बॉडी के अंदर काजेस हो जाते हैं, अब इसके साथ साथ हमारे डाइटरी फाइबर्स यानी कि जो हम डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से किडनी स्टोन्स कैसे हो सकती है। अब देखिए, या तो हम कोई ऐसी चीज अपटेक कर रहे हैं जिसके ज्यादा इस्तेमाल से, जिसकी हमारी बॉडी में ज्यादा स्टोरेज की वजह से क्या हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है। किडनी डैमेज हो रहा है तो उसका फंक्शनिंग जो है ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर किडनी का फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो वो क्या डायरेक्टली क्या करा देगा, किडनी स्टोन काज करवा सकता है। अब वो कौन से हो सकते हैं डायरेक्टरी काजेस जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकती है, या तो सोडियम की अपटेक ज्यादा हो सकती है, साल्ट्स की अपटेक ज्यादा हो सकती है, या इनसे रिलेटेड ऑक्सलेट की मिकदार ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से वो क्या करवा देंगे, किडनी के स्टोन्स का काज करवा देंगे। अब देखिए, काजेस हो चुकी हैं, किसी पेशेंट को ये डिजीज हो चुकी है, उनके इन फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, या फॉर एग्जांपल हम लोग उस पेशेंट को सबसे ज्यादा विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ये ज्यादा दे रहे हैं, उनकी वजह से भी है किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं वो सी और डी के ज्यादा इंटेक करने की वजह से और पानी के कम इस्तेमाल करने की वजह से हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को जो वो किडनी स्टोन्स है, जो रेटर नहीं है, किडनी के अंदर स्टोन्स हो चुके हैं। अब सबसे पहले उस पेशेंट को उस पोर्शन के अंदर या उस सेक्शन के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा, और ये पेन जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत वाला, या तो बैक की तरफ से होगा, बैक यानी कि हमारे इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ पेन होगा, क्योंकि इसका रीजन जो होता है किडनी का वहां से स्टार्ट होता है, या तो बैक की साइड के ऊपर बहुत ज्यादा शिद्दत का पेन हो जाएगा, या वो पेशेंट जिसको ऐसे सिम्टम्स आ रही है, बार बार उसको यूराइन आएगा, बार बार पेशाब आना शुरू हो जाएगा, और यूराइन जो होगा उसके अंदर स्मेल होगी, स्मेल की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो है इनके कॉमन जो है वो सिम्टम्स आ सकते हैं, उसमें फीवर्स हो सकता है, चिल हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, लेकिन ये सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन है। इससे जो ज्यादा रेयर हो सकती हैं वो रेयर ये हो सकती हैं कि उनको बहुत शिद्दत का जो है वो पेन होगा, खासतौर पे बैक साइड पे होगा। पेन के साथ साथ उनको क्या होगा, यूराइन जो है वो बार बार आएगा, पेशाब जो है वो बार बार आएगा, और पेशाब के अंदर जो है वो यूराइन के अंदर जो है वो पस या लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। क्यों लिक्विड क्यों हो सकता है, पस क्यों हो सकती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट्स थे, उसके फाइबर्स जो थी, किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट थे या पिरामिड्स जो थी, उनके अंदर इन्फेक्शन इतना हो चुका है कि उन इन्फेक्शन की वजह से वहां पर पस प्रोड्यूस हो चुकी है। तो ये थी इनके सिम्टम्स के हवाले से कि अगर ऐसे सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर अक्सर हो जाती हैं तो वो अपने आप को कंसीडर कर ले कि वो किडनी स्टोन्स की तरफ जा रहा है। अब एक तो इन सिम्टम्स की वजह से और हो सकता है कि वो उस पेशेंट्स के अंदर जो किडनी स्टोन्स हैं या नहीं। अब दूसरा, हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि फलां बंदे को जो किडनी स्टोन्स हैं या नहीं। अब उसके डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ चंद टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने होंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रहता है हम ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी टेस्ट ले लेंगे, ब्लड कोई भी टेस्ट कर लें, उसके अंदर हम उसकी क्वांटिटी को देखेंगे, क्रिएटिनिन की अमाउंट को देखेंगे, यूरिक एसिड के लेवल को चेक करेंगे। इन सारी चीजों से हमें थोड़ा सा अवगत हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका सीटी स्कैन करवा देंगे, एमआरआई करवा देंगे, या उस पूरे पोर्शन को हम क्या करा लेंगे, स्कैन करवा लेंगे, एक्सरे करवा देंगे। इन चीजों की वजह से हमें 100% श्योरिटी हो जाएगी कि इस पेशेंट के अंदर अगर तो स्टोन्स हैं तो क्लियर हो जाएगा कि इसको स्टोन है या नहीं, या क्या कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब अगर ऐसे पेशेंट के अंदर ये सारा कुछ हो चुका है और हमें कंफर्म भी हो चुका है कि ये पेशेंट जो है वो किडनी स्टोन्स के, अब हमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट उसको कैसे करेंगे। अब देखिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल डोज दे देंगे। नॉर्मल डोज में हम क्या कर सकते हैं, अमूमन देखें उनको ड्रग्स दे देंगे। ड्रग्स में कौन सी दे देंगे, फर्स्ट स्टेज में दे देंगे उसको एनाल्जेसिक। सबसे पहले हमने ऐसे पेशेंट का पेन कम करना है। पेन कम करने के लिए हम इसको जो सबसे ज्यादा ड्रग्स दे देते हैं एनाल्जेसिक के अंदर दे देंगे, यानी कि दाफे दर्द में हम जो है वो नॉर्मल कंडीशन है अगर उसकी, तो वोरिन के हवाले से वोरिन की इंजेक्शन दे देंगे, या डाइक्लो के अंदर कोई भी इंजेक्शन दे देंगे। अगर कंडीशन उसकी सवेर अख्तियार कर चुकी है तो हम नार्कोटिक्स के खिलाफ जाएंगे, ट्रामाडोल या ट्रामाडोल प्लस के अंदर कोराडोल के हवाले से जो हम उसको इंजेक्शन दे देंगे, इंजेक्शन फॉर्म के अंदर देंगे, ताकि उसका जो पेन है उसको हम फौरी जो है उस चीज को रिलीव कर दें। अब जब हम उस पेशेंट के पेन को रिलीव कर देंगे, उसकी अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर जो है उसको उसकी मेडिकेशन करनी है। मेडिकेशन में हम क्या करेंगे, मोस्टली उसकी ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि या तो हम लिथोट्रिप्सी के जरिए ऐसे पेशेंट की जो है वो स्टोन्स को डैमेज कर सकते हैं। अब देखिए लिथोट्रिप्सी क्या होता है।
ये एक ऐसा आर्ट है, ये एक ऐसा मेथड ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बाहर से जो है पेशेंट को ऐसे हटा देते हैं, पेशेंट के बाहर से जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स होती है उसकी उस पोजीशन के ऊपर ड्रा की जाती है। अब जब वो उस पोजीशन के ऊपर ड्रा की जाती है, क्योंकि पत्थरियां जो होती हैं, किडनी स्टोन्स होती हैं, वो हार्ड पार्टिकल्स या क्रिस्टल की फॉर्म में होती हैं। ये रेज इतनी ताकतवर होती हैं कि जैसे उस रीजन के ऊपर पड़ेंगी तो उस पार्टिकल्स को या क्रिस्टल्स को रेजा रेजा रेत के दाने की तरह इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जब ये रेत के दाने की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे तो जब यूराइन्स फॉर्म होगा या यूराइन्स हजत होगी, यूराइन्स को एक्सक्रीट आउट करने के हवाले से, तो ये पत्थरियां जो होती हैं यूराइन्स के जरिए हमारे बॉडी से बाहर जो है एक्सक्रीट होती है। तो ये कंडीशन हो जाती है इनके हवाले से कि जब हम लिथोट्रिप्सी का प्रोसेस करेंगे। अब दूसरे नंबर पे एक इसका फायदा भी है लिथोट्रिप्सी का, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है। फायदा ये है कि किडनी स्टोन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, किडनी स्टोन खत्म हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका ये आ जाता है कि ये रेज किडनी के साथ साथ जो उसके दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उसको भी डैमेज कर देता है, बहुत बर्बाद कर देता है। ये इनका जो बहुत बड़ा जो है वो साइड इफेक्ट आ जाता है। दूसरे नंबर पे इसका ट्रीटमेंट ये आ जाता है कि अगर लिथोट्रिप्सी नहीं करते तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये हो जाता है हम सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी में हम क्या करेंगे, उस पोर्शंस को ओपन करेंगे, कट करने के बाद उसमें जो क्लस्टर जमे पड़े हैं, क्लस्टर बने हुए हैं किस चीज के, स्टोन्स के हवाले से, तो उनको कट करके रिमूव करवा देंगे। लेकिन देखिए सर्जरी के अंदर फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट को उसी रीजन के अंदर दोबारा जो है वो किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इनके स्टोन्स वगैरह को रिमूव करवा सकते हैं। अब देखिए हमें इस डिजीज से हम बच कैसे सकते हैं, हमें कौन सी ऐसी खुराक लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए कि हम इन सारे डिजीज से, खासतौर पे किडनी स्टोन्स के हवाले से या यूरेटिस के हवाले से, यूरिनरी ब्लैडर से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब देखिए इससे बचने के लिए हमें वो चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो कि नॉर्मल में इस्तेमाल करें, और इतनी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट आएगा। उसमें सबसे पहले ये विटामिन सी और डी का इस्तेमाल कम करें, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कोई ऐसा पेशेंट, कोई ऐसा बंदा जो अल्कोहल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है उसको भी कोशिश करें कम कर ले। और तीसरे नंबर पे जितना हो सके पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरत है। जब पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से हमारा किडनी जो है वो सही तरीके से वॉश होगा। जब किडनी सही तरीके से वॉश होगा, ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेट है वो फिल्टर सही तरीके से करेगा। जब मटेरियल्स का फिल्टर सही तरीके से होगा तो हमारे बॉडी में कोई, खासतौर पे किडनी के अंदर कोई ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल्स या कोई ऐसा स्टोन्स नहीं होगा जो कि किडनी में जमा हो सके और उसको डैमेज कर सके। तो इन चीजों को हम इस्तेमाल करके, खासतौर पे साल्ट को कम से कम इस्तेमाल करें, उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल को कम से कम इस्तेमाल करें। इन चीजों को हम कम नॉर्मल रेंज तक इस्तेमाल करके हम ये जो किडनी स्टोन्स की डिजीज है, इस किडनी स्टोन की डिजीज से हम ऑटोमेटिकली बच सकते हैं अगर ये हम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर लेते हैं।